चलने सिंदड़ी दा सेवन दस की सेवन कलंदर हक दमाद अली दा पहला नंबर साखिया सा कलंदर लालू के लाल कलंदर बोलो तुम मस्त कलंदर मस्त 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 कलंदर लाल हरी हो लाल हरी। राजस्थान यानी कि राजाओं का स्थान। यहाँ के ज़मीन पे पाँव रखते ही आपको एक रॉयल सा फीलिंग आएगा। राजस्थान घूमने का जो सही समय है वो है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, और हम लोगों ने आए थे अक्टूबर महीने का एंड में, यानी कि दुर्गा पूजा का ठीक बाद में। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से जयपुर आए अजमेर एक्सप्रेस पे कल रात को, और आज सुबह हम जयपुर के साइट सीइंग करने निकले हैं। आमेर फोर्ट देखने का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। एंट्री गेट है सूरज पोल यानी कि सान गेट। एंट्री फीस 50 रुपीज पर हेड और स्टूडेंट के लिए 10 रुपीज पर हेड। 300 रुपया गाइड देके हम लोग अंदर आए। गाइड के साथ आमेर फोर्ट के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मानो टाइम मशीन में हम लोग भी उस जमाने में पहुंच गए। राजस्थान टूर में मेरे साथ है सुदीप्ता माई वाइफ एंड प्रियांशी माई डॉटर। आइए आज गाइड साहब के मुंह से सुनते हैं आमेर किले का इतिहास। वेलकम विंडो है, एक जोइंट जालियों में 2 पीस मार्बल के हैं, बीच वाली जाली में लोटस फ्लावर है, हिंदू कल्चर है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड की जालियों में स्टार बने हुए हैं, ये मुस्लिम कल्चर है। अभी आप यहाँ खड़े होकर सबको क्लियर देख रहे हो, लेकिन नीचे वाला मैं क्लियर नहीं देख रहा, जस्ट उनको डार्क परछाई नज़र आ रही है। राजा के जो खास मेहमान होते, वीआईपी जो लोग होते, उनके लिए होता था दीवाने खास के अंदर ये शीश महल है, मीरर पैलेस। शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक बने। इसके मिरर देख रहे हैं आप, सारे मिरर बेल्जियम से लेकर आए, कॉन्वेक्स मिरर है बेल्जियम का एक। एंड राजा को जब भी दिन के अंदर तारे देखने की इच्छा होती, स्टार इन द डे टाइम, क्या करते, सैनिकों के द्वारा एक दीपक जलाते। दीपक को जला करके जैसे जैसे अपन दीपक को घुमाएंगे तो इन्हीं शीशों के टुकड़ों में हज़ारों प्रकार के प्रतिबिंब नजर आते हैं टिमटिमाते हुए, जैसे तारे टिमटिमाते ना उस प्रकार से अभी भी आप देख सकते हो। ये मुगल गार्डन है सर, बीच में स्टार बना हुआ, मुस्लिम आर्किटेक्चर है। एंड इसको चार भाग भी बोलते हैं, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ये नीचे जो बड़े जो कढ़ाई देख रहे हो आप, दोनों नए कढ़ाई हैं। इन कढ़ाइयों में जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया। पहाड़ी के टॉप में वो आमेर का किला जयगढ़ फोर्ट है, 1036 में उसको काकिल देव ने बनवाया। ये पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, फोर्थ कोर्टयार्ड मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के लिए 12 कमरे बनाए उसने, 12 अपार्टमेंट। सेकंड अपार्टमेंट, दूसरा रूम, दीवार के पीछे तीसरा रूम, 3 कमरे इधर हैं, 3 जस्ट सामने 6, 3 इधर 9, 3 इधर 12। 12 रानियों के लिए 12 रूम बनाए, लेकिन 12 रूम का रास्ता भी ऐसा सीक्रेट बनाया। 11 रानियों को नहीं पता होता था महाराजा कौन सी रानी के साथ में। सीक्रेट वे इसलिए बनाया जिससे कि रानियों में झगड़ा ना हो, फाइट ना करे। ये था मानसिंह का पैलेस, मार्बल का जो बना हुआ, इसमें रहते थे महाराजा मानसिंह। इसको बंद कर दिया अभी। मानसिंह पैलेस के सामने फ्रंट से एक कॉरिडोर स्टार्ट होता है। ये कॉरिडोर यहाँ से स्टार्ट होकर चारों तरफ घूम के वापस मानसिंह पैलेस में कनेक्ट हो रखा है। 12 रूम 12 स्टेप्स, किंग ही कैन कम बाय द स्टेप्स इन एवरी रूम। दरवाजों पर कर्टन्स होते थे, रानियाँ एक दूसरे के रूम में अलाउ नहीं होती थी। रानियों को मिलना होगा सामने में मिलती, वो कॉमन प्लेस है, उसको बोलते हैं 12 दरी। 12 मीन्स 12, दरी मीन्स मीटिंग प्लेस। शाम के समय रानियाँ यहाँ बैठती, आपस में मीटिंग करती थी। के अंदर चिमनी बनी हुई है पानी को गर्म करने के लिए। नीचे यहाँ लकड़ियाँ डालते और उसके नीचे कॉपर की प्लेट लगाते। जब लकड़ियों को जलाते तो कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती। प्लेट गर्म होगी, इसके अंदर की तरफ एक वाटर टैंक बना हुआ है। वाटर टैंक का जो पानी होता वो गर्म हो जाता, मतलब उस समय पर पानी को गर्म करने के लिए गीजर है। वो जो दूर में पानी के बीच में दिख रहा है वो है जल महल, जो मैं आपको शाम के टाइम दिखाने वाला हूँ। आमेर फोर्ट देखने के बाद आप सीधे चले आइए नाहरगढ़ टाइगर फोर्ट। यहाँ एंट्री फीस है 52 रुपीज़ पर हेड। यहाँ पे एक शीश महल देखने को मिलेगा, पर हेड 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडल्ट। नाहरगढ़ फोर्ट देखने का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक। ये राजघराने का रजवाड़ा बगी। अभी मैं आपको नाहरगढ़ फोर्ट को घुमा के दिखाऊंगा।
साल 1880 में सवाई माधव सिंह सेकंड ने इसे बनवाया था। उनकी 9 रानी थी। 9 रानियों के अलग अलग पैलेस है इस किले के अंदर। सारे रानियों के एक जैसे पैलेस है, सबके लिए अलग अलग किचन और टॉयलेट बनवाया गया था। 9 रानियों के जो दासी थे उनके लिए भी अलग कमरा, किचन, टॉयलेट भी बनवाए थे। ग्राउंड फ्लोर में विंटर पैलेस और फर्स्ट फ्लोर में समर पैलेस, दोनों तरफ रानियों के और सामने राजा के पैलेस। ये जो पैसेज कॉरिडोर है ये सारे पैलेस के साथ इंटर कनेक्टेड है। राजा कब किस रानी के साथ है ये बाकी रानियों को पता नहीं होता था। ये है राजा का ड्रेसिंग रूम। सूरज की रोशनी इस खिड़की से अंदर आते हैं। कोई लाइट नहीं है पर पूरा घर चमक रहा है, सब कुछ दिख रहा है साफ। नाहरगढ़ किले से जयपुर सिटी, इसे अमेर के महाराजा स्वाई जय सिंह सेकंड ने बनवाए थे। उनके निर्देश अनुसार बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इस सिटी का डिजाइन किए थे। ये भारत का सबसे पहला प्लान्ड सिटी है। जयपुर राजस्थान के कैपिटल है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। साल भर देसी विदेशी पर्यटकों को भीड़ लगा ही रहता है। ये है फेमस नाहरगढ़ स्टेप वेल। बरसात का पानी चैनल के माध्यम से पहाड़ों से आके चेम्बर में जमा होता था, फिर वहाँ से फिल्टर होके इस बावड़ी में आके जमा होता था। फिर ये जो स्टेप्स देख रहे यहाँ पे पानी का जो पार्टिकल्स होता था वो ठहर जाते थे और पानी फिल्टर हो जाता था। बाद में इसे नहाने के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नाहरगढ़ के बाद आप लोग आओगे यहाँ जयगढ़। अभी मैं आपको जयगढ़ घुमा के दिखा रहा हूँ, आइए। ये है जयगढ़ फोर्ट। आप लोग ये किला जो दूसरी कर रहे हो, ये किला है 1000 ओल्ड फोर्ट, 1000 साल पुराना फोर्ट है। इस किले को जब स्टार्ट किया था 1036 में उस राजा का नाम था काकिलदे। पूरे किले को बनने में 700 साल लगे थे इस किले को बनाने में। तो लास्ट में इस किले को कंप्लीट किया था मिर्जा राजा जय सिंह सेकंड ने। वो हर चीज़ को अपने नाम से जोड़ते थे। किले का नाम रखा जयगढ़, कैनन का नाम जयवाड़, जयपुर, और भारत के 5 जंतर मंतर राजा जय सिंह सेकंड ने कंप्लीट किए थे। ये पूरा फोर्ट डिफरेंस किले थे। यहाँ राजा नहीं रहते थे, उनके 10,000 सैनिक रहते थे और आमेर फोर्ट में राजा रहते थे। वो रेडिमेंस किले थे, डिफरेंस किले थे। ये कैनन जो आप देख रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा कैनन है, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मेन चीज़ ऊपर का बैरल है। बैरल 20 फुट लॉन्ग है। बैरल 1 मीटर का 8 धातु का है, सोना चांदी लोहा पीतल। वजन है 50 टन। नीचे की गाड़ी बाद की है, न्यू है, आयरन की 200 टन की। इसका कंप्लीट रेट है 250 टन, 2.5 लाख किलो। और ये इसी किले में बनी थी और बनने के बाद इसको बाई एलिफेंट की सहायता डिफरेंट पार्ट में लाके यहाँ पे असेंबल किया गया है। एक ही बार इसका ट्रायल हुआ था, ओनली टेस्ट फायर पे चली थी, नो अटैक नो फाइट। तो एक बार बनने में 100 kg गन पाउडर, 50 kg का आयरन बॉल डाला जाता है। इसी दिशा में 35 किलोमीटर जाके इसका बॉल गिरा था। उस विलेज का नाम है चाकसू। वहाँ पे आज भी गोली मार लेकर नाम से प्रसिद्ध तालाब माना जाता है। इसका साउंड तकड़ा था। चलाने वाले 4 सैनिक लोग स्पॉट खत्म हो गए, जितने इसकी रेंज में सब बहरे हो गए थे। फिर ये दोबारा कभी चली नहीं। ये सैनिकों का रहने का कमरा, ये फोर्ट डिफेंस के लिए था। यहाँ पे राजा बैठ के नाच गाना सुनते थे और यहाँ पे बजाने वाले बजाते थे, सनाया नगाड़े जो भी। यहाँ पे कठपुतली नाच होते थे ना। ये नीचे आमेर महल है। इसकी बाउंड्री वॉल है 12 किलोमीटर की। अभी मैं आपको राजघराने का डाइनिंग रूम दिखाता हूँ। बर्तन उसी जमाने के जो आज से 650 साल 700 साल पुराने, जिनका पुतला बनाया गया है। बीच में उनका पूरा परिवार है। सैनिक इसी तरीके से राजा का स्वागत करते थे। ये सब क्या मिट्टी के बनाए गए? नहीं, खाना ओरिजिनल में चेंज होता रहता है 15-20 दिन से। हाँ, रियल है, रियल खाना। राजा जय सिंह जी पत्नी चंद्रावती, उनका पूरा परिवार है। और दासी हवा डालने के लिए इसी तरीके से खड़ी रहती है। ये दासी हाथ से कूट के पहले मसाला यूज करती थी। वो बर्तन है तांबे का, उसमें पानी यूज करते थे पीने के लिए। तो यहाँ पे सैनिक चपाती बनाने का काम करते। ये लाल बादशाह मूवी का लास्ट का शूटिंग है। तो बीच वाले 3 गेट पे अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है। सूर्यास्त होते डाउन हो जाता है।
तो पता चल गया है कि हाँ सूर्यास्त हो गया। पहले भी संकेत होता था लाइट होती थी, पहले दिन तो करते थे और लाइट हो गया। जयगढ़ किला से ये आमेर किला और ये पुराना जयपुर सिटी। ये पुराना रास्ता जो पहले राजा के लिए ओपन था, एक जो हवा में फायरिंग करने के लिए पहले ज़माने के बनाए गए थे। ये पोटास उससे बारूद बनता था। उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन में बारूद डाल के पत्ती लगा के टाइम बम बनता था, बना जाता था तो जहर से आदमी मर जाता था। ये तीर कमान है जो एक साथ में 6 फायरिंग करते थे। अच्छा, उस टाइम ये कमान भी था कि एक साथ 6 गोली निकलते थे? 300 साल पहले थे। 300 साल पहले? हाँ, 500 साल बाद में आगे तीर कमान, उसके बाद में 350 साल बाद में आगे बंदूकें तलवारें ये आगे एक चमड़े का बना हुआ, इसको भिगोने से ऐसे आकृति में आ जाए। ये रखते थे और दुश्मन नज़दीक आ जाए तो वार करने के लिए, या बाजूबंद जो यहाँ पे बनते, ये जो युद्ध शुरू होता तो ये बजाया जाता था। इस ये तो छोटी पिस्तौल। छोटी पिस्तौल है। ये है जल महल। साल 1699 में इसका निर्माण हुआ था। ये अभी दर्शकों के लिए ओपन नहीं है। ऐसा ड्रेस आपको किराए पे मिल जाएगा 150 रुपया करके, और एक फ़ोटो 50 रुपया करके। जल महल के बाद हम लोग अभी आए हैं हवा महल। अभी शाम का 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। हम लोग इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी को होटल की तरफ घुमा लिए। हम लोग ठहरे हैं स्टेशन से थोड़ा आधा किलोमीटर के अंदर होटल सुरभि पैलेस। होटल का टैरिफ बता रहा हूँ। स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास में होटल लेंगे तो 1500 से 2000 के बीच आपको होटल मिल जाएगी, और सुपर डिलक्स या एसी में 2000 से 2500 तक रूम मिल जाएगा। जयपुर से पुष्कर की ओर वाया अजमेर 132 किलोमीटर का रास्ता है बाइक कार। 9 बजे नाश्ता करके आज हम लोग रवाना हुए। अभी हम लोग पुष्कर पहुंच गए। होटल सनराइज पैलेस पुष्कर में हम लोग ठहरेंगे। होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि बुकिंग के समय आपको हेल्प कर सकता है। इस होटल में आपको 2000 से 2500 के बीच रूम मिल जाएगी। रूम नंबर 206 में हम लोग ठहरेंगे। ये है प्रसिद्ध पुष्कर का सरोवर। पुष्कर के साइट सीन के लिए आप एक लोकल ऑटो बुक कर लीजिए, 300 रुपया के अंदर आपको मिल जाएगी। पहले हम लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करेंगे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी अंदर का तस्वीर दिखा नहीं पाऊंगा। पुष्कर में आप सरोवर और ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने के बाद 4 किलोमीटर ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाओगे तो आपको ये रोपवे मिलेगा। रोपवे 165 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोग 3 आदमी आए तो 495 लिए हैं। यहाँ से रोपवे कार्ड मिलेगा। यहाँ से आपको सावित्री देवी का मंदिर जो है, ब्रह्मा जी की पत्नी का मंदिर, वो आप देख पाओगे। आइए, इस काउंटर से आपको टिकट लेना पड़ेगा। अभी हम लोग रोपवे से सावित्री देवी का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। पहाड़ों के चोटी पे ये मंदिर है। जो बीच में दिख रहा है ये पुष्कर का सरोवर है, जो पहाड़ों के चोटी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है केबल कार, रोपवे, गंडोला, जो भी आप बोले। सावित्री देवी का ये मंदिर, जो 2 मूर्तियाँ आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मंदिर के अंदर फोटोग्राफी सख्त मना है, इसलिए आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये है ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी और ये है सरस्वती देवी। सावित्री देवी मंदिर के पास आपको दुर्गा माता जी का मंदिर मिलेगा। ये है दुर्गा माता जी का मंदिर। जो भी मन्नतें आप मांगोगे पूरी हो जाएगी। अब सीधा होटल चलेंगे। रात को रेस्ट लेके कल सुबह उदयपुर के लिए निकल पड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया के सबसे बड़ा फोर्ट है। प्राचीन काल में ये मेवाड़ का राजधानी था।
अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से ये फोर्ट अब खंडर में बदल गया। इस किले का इतिहास पद्मावत मूवी में महाराजा संग्राम सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावती के कहानी के द्वारा दिखाया गया। आज मैं उसी किले के सामने खड़े होकर मेरे दर्शकों को वो जगह घुमा के दिखा रहा हूँ। ये फोर्ट 700 एकड़ में फैला हुआ है। इनमें 19 मंदिर, 4 पैलेस, 20 जलकुंड और 2 टावर भी शामिल है। पूरा फोर्ट का बाउंड्री वॉल है 13 किलोमीटर, जिसे विजिट करने में 3 से 4 दिन लग जाएगा और हमें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि शाम होने से पहले उदयपुर के होटल में भी पहुंचना है। इसलिए विशेष पॉइंट ही आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, बाकी सब खंडर बन गया है। चित्तौड़गढ़ आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या सेल्फ कार से डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च। 1500 से 2500 के बीच आपको अच्छा सा होटल मिल जाएगा। हम लोग जयपुर पुष्कर घूमने के बाद बाई कार यहाँ आए हैं। पुष्कर से चित्तौड़गढ़ फोर्ट बाई रोड 214 किलोमीटर, दिल्ली से 580 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर। 7 गेट पार करके लास्ट में राम गेट यानी राम पोल पार करके आपको अंदर पहुँचना है। टिकट 40 रुपीज पर हेड और कार पार्किंग के 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ये है श्याम जी यानी भगवान विष्णु जी का मंदिर। सन 1449 में राणा कुंभ जी ने इसे बनवाए थे। ये है मीराबाई का मंदिर। कहते हैं मीराबाई को लास्ट टाइम इसी मंदिर के अंदर जाते हुए देखा गया था और इसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। ये मंदिर के अंदर ही वो विलीन हो गए। ये है जल महल। पानी के बीचों बीच बनवाया गया था रानी पद्मिनी जी का महल। गर्मियों के महीने में रानी यहाँ रहा करती थी। इसी महल से रानी पद्मावती जी का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, जैसे कि आपको पद्मावत मूवी में दिखाया गया था। अब हम आपको एक आश्चर्य मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। ये है समाधेश्वर मंदिर। इसे 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने बनवाए थे। एक ही पत्थर से बना 9 फीट लंबा त्रिमूर्ति। आधा जमीन के नीचे है ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता एक ही साथ आपको पूरे इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके नीचे एक सुरंग है। इसी सुरंग के रास्ते से रानी पद्मावती इस सरोवर में आके स्नान करती थी और उसके बाद पूजा करके वापस इस सुरंग के रास्ते से अपने महल में चली जाती थी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट से ये शहर कुछ इस तरह दिखता है और वो जो दूर में आपको दिख रहा है वो है आरावली पर्वत का रेंज। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोर्ट के और इस फोर्ट के अंदर सारे मूर्तियों के फेस टूटा हुआ मिलेगा। कारण अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मावती को देखा था तो शीशे में यानी मिरर में उसका प्रतिबिंब देखा था, डायरेक्ट नहीं देख पाए। इसलिए जब इस फोर्ट को धोखे से जीता था तो सारे मूर्तियों के फेस गुस्से से तोड़ दिया था। इसी तरह हमारे सारे इतिहास और शिल्पकला नष्ट होता गया। अब जो बचे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जब इस किले को आक्रमण किया था तब रानी पद्मावती अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए 16,000 नारियों के साथ यहाँ 50 फीट गहरे अग्नि कुंड में जोहर किए थे। उनमें गर्भवती महिला और बच्चे भी शामिल थे, जो आप पद्मावत मूवी में देखे होंगे। आज भी इसी जगह से चीख पुकार सुनाई देते हैं। कुछ हादसा होने के बाद सरकार ने इस जगह को घेर के गार्डन बना दिया। इस जगह को पवित्र स्थल माना जाता है और हर साल यहाँ जोहर मेला लगता है। राज परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। ये है विजय स्तंभ। इसे महाराजा कुंभ ने सन 1448 में निर्माण करवाया था, जो आज राजस्थान पुलिस और राजस्थान शिक्षा बोर्ड के प्रतीक है। अब देखिए जैन कीर्ति स्तंभ। इसे 12वीं सेंचुरी में बनवाया गया था और साथ में देखिए जैन टेम्पल। अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए अंदर की मूर्तियों का वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग उदयपुर का रास्ता पकड़ लेंगे और आपको भी उदयपुर का बेस्ट प्लेसेस दिखाते रहेंगे। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ से जा रहे हैं उदयपुर बाई रोड 115 किलोमीटर डिस्टेंस।
ये देखिए, बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर का रास्ता इतना बढ़िया है कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 110 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिए। वो दूर में आरावली पर्वतमाला दिख रहा है और सूरज भी थोड़ी देर में वहाँ छुपने वाला है। उदयपुर एक वेल कनेक्टेड सिटी है। यहाँ फ्लाइट से, ट्रेन से या सेल्फ कार से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी में है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उदयपुर रेलवे स्टेशन, और आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर से मार्च। शाम होने के साथ साथ उदयपुर होटल पहुंच गए। इस होटल सनराइज पैलेस में हम लोग 2 दिन ठहरेंगे। 1500 से 2000 के बीच आपको ऐसा होटल मिल जाएगा। बुकिंग पहले से ही कर लिए थे। होटल के सामने भी अपना गाड़ी पार्किंग का जगह मिल गया। नहीं तो उदयपुर में गाड़ी पार्किंग के जगह मिलना एक छोटा मोटा इशू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी डिनर करके रेस्ट लेंगे, कल सुबह ब्रेकफास्ट करके साइट सीइंग के लिए निकल जाएंगे। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया, यहाँ डिनर और ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंटरी है। बुकिंग के समय बात कर लीजिएगा। फूडिंग का एक मोटा खर्चा ऐसे बचा सकते हैं। राजस्थान में सबसे सुंदर जगहों में से एक है उदयपुर। अगर अब उदयपुर नहीं घूमे तो राजस्थान घूमना आपका अधूरा रह जाएगा। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था तो 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने इस शहर को बसाया था। आज पूरा दिन और कल दोपहर तक हम लोग उदयपुर में घूमेंगे। उसके बाद माउंट आबू चले जाएंगे। इसलिए उदयपुर का मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हम लोग विजिट करेंगे और उसका खर्चा और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आपको डिटेल्स में बताते रहेंगे। वैसे तो उदयपुर में देखने के लिए बहुत सारे जगह है, पर हम आपको टॉप 6 पॉपुलर प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो आपको उदयपुर में आके ज़रूर देखना चाहिए। पर आप अपना टाइम के हिसाब से प्लान कीजिए। आज ब्रेकफास्ट में आलू परोठा और उपमा खा के 9:30 बजे हम लोग साइट सीइंग के लिए निकल गए। हमारे होटल से 20 मिनट की दूरी में है जग मंदिर। सबसे पहले विष्णु जी का आशीर्वाद लेके आज के दिन शुरू करते हैं। जगदीश टेम्पल या जग मंदिर सन 1651 में बना हुआ विष्णु जी का मंदिर। इसके अंदर आपको और भी छोटा बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा, जैसे शिव जी का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी का मंदिर, सूर्यदेव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर। इसके बाद देख लेते हैं सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर का टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है। सिटी पैलेस जगदीश मंदिर से 200 मीटर की दूरी में है, पर यहाँ कार पार्किंग का थोड़ा इशू है, इसलिए पैदल जा सकते हैं या तो फिर लोकल ऑटो से आप जा सकते हैं। सिटी पैलेस पिचोला लेक के किनारे बसा हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। पर हेड 400 रुपया करके टिकट है फॉर एडल्ट और 150 रुपया फॉर चाइल्ड, जिसमें आप पैलेस और अंदर के म्यूजियम का लुत्फ उठा पाएंगे। यहाँ मेवाड़ के राजपूतों का इस्तेमाल किया हुआ अस्त्र शस्त्र, शीरस्तान, कवच सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा महसूस होगा कि मानो सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहे हो। ये है शीश महल। ये पूरा कमरा कांच का बना हुआ है। बेल्जियम से ये सारे कांच लाया गया था। यहाँ आपको 2 से 3 घंटे के समय लग सकता है। सिटी पैलेस में देश विदेश के जाने माने सेलिब्रिटी लोगों का शादी विवाह अनुष्ठान के पार्टी का इंतजाम भी किया जाता है। सिटी पैलेस से निकलकर अब पिचोला लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। टिकट 180 रुपया पर पर्सन। इसमें आपको पूरा लेक का राइड हो जाएगा। बोट राइडिंग करने के बाद आप करनी माता मंदिर दर्शन कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी में बना हुआ करनी माता मंदिर जाने के लिए आपको पिचोला लेक के बोटिंग पॉइंट से ही रोपवे मिलेगा। टिकट 107 रुपया पर पर्सन। ये राइडिंग आपके लिए एक सुपर एक्सपीरियंस रहेगा। अब शाम हो जाए तो पिचोला लेक के किनारे किसी भी रेस्टोरेंट या बार में बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, और अगर पूरा दिन घूमते घूमते टायर्ड हो गए तो होटल में जाकर रेस्ट ले सकते हैं। अगले दिन सुबह आ जाइए राणा प्रताप स्मारक, वीर म्यूजियम, फतेहसागर लेक और सहेली की बाड़ी। ये है वीरों के वीर महाराणा प्रताप का स्मारक।
फतेहसागर झील के ठीक सामने बनाया गया। महाराणा प्रताप स्मारक देखने के बाद इसके साथ ही देख लेंगे वीर म्यूजियम। पर हेड 25 रुपया करके टिकट है। अगर अपना कार पार्किंग करना है तो एक्स्ट्रा 50 रुपया पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। टिकट लेके हम लोग म्यूजियम के अंदर गए। यहाँ मेवाड़ के सूरवीर राजपूतों का गौरवमय बलिदान की कहानी लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप, जिसे मुगल सम्राट अकबर भी डरते थे, इसलिए हल्दीघाटी युद्ध में खुद न लड़कर बेलोल खान को भेज दिया। बेलोल खान जब धोखे से भीम सिंह को मारा तब महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से बेलोल खान को सर धड़ कवच समेत उसके घोड़े को भी 2 टुकड़े कर दिए। महाराणा प्रताप अपने चेतक को हाथी के सूंड जैसा कवच पहना के युद्ध में जाते थे ताकि हाथी कंफ्यूज होकर घोड़ा को आक्रमण न करे। तभी तो हल्दीघाटी युद्ध में हाथी के सर पर पाँव रखकर ऊपर बैठा मानसिंह तक पहुंच गया। मानसिंह हाथी के पीछे छुपकर महाराणा प्रताप के भाले से बच गया, पर हाथी के सूंड में लगा हुआ तलवार से चेतक का एक पाँव कट गया। इसी जख्मी हालत में मुगल सेनाओं के बीच से ऐसे दौड़ा कि 28 फुट चौड़ा नाला पार करके अपने स्वामी को सुरक्षित पहुँचा दिया। इसी तरह इतिहास में चेतक अपना नाम बना लिया। म्यूजियम के अंदर एक ऑडिटोरियम है। अगर आपको कठपुतली डांस देखना है तो अलग से टिकट लेके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सहेलियों की बाड़ी। वीर म्यूजियम से 10 मिनट की दूरी में है। पर हेड 20 रुपया करके टिकट और 200 रुपया गाइड चार्ज देके हम लोग अंदर गए। सहेली की बाड़ी राजस्थान के सबसे सुंदर रॉयल गार्डन है। इसे महाराणा संग्राम सिंह ने 1734 में रॉयल लेडीज के लिए बनवाया था। यहाँ मैंने एक गाइड ले लिए। अब गाइड के मुंह से डिटेल्स में जानेंगे ये गार्डन का इतिहास। सबसे पहले उदयपुर में मेरी ओर से आपका स्वागत है। मेरा नाम कांति डामोर है। अभी आप जिस जगह विजिट करना है इस जगह का नेम इज सहेलियों की बाड़ी। सहेलिया बोलते हैं फ्रेंड को, एंड मेवाड़ के अंदर बाड़ी बोलते हैं बगीचा यानी गार्डन। जब महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 1710 के अंदर शादी की थी, उनके दहेज के अंदर 4848 से सहेलियाँ आई थी, इसलिए इसको बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। उनकी 7 रानियाँ थे एंड 1 डॉटर नेम इज राजकुमारी शकुंतला। बीच में वो टैटू बना हुआ राजकुमारी शकुंतला का है। वो 10 साल की थी, यहाँ पर लाए थे घुमाने के लिए। उस समय 4 महीने बरसात के हुए, बरसात रुक गई। बेटी ने हट पकड़ लिया, मुझे हर टाइम बारिश चाहिए, 12 महीना बरसात चाहिए। ये जो पानी आता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर फतेहसागर लेक, एंड फतेहसागर लेक से पानी आता है। गार्डन बना है 1710 के अंदर। उस जमाने में लाइट, बिजली, मोटर ऐसा कुछ था नहीं। सारे फाउंटेन नेचुरल चलते हैं और आज भी नेचुरल चलते हैं। इन फाउंटेन को बोलते हैं लोटस पॉन्ड एंड कमल तलाई। एंड 4 एलिफेंट बने हुए हैं एंड 1 पीस मार्बल के एंड सिंगल पीस मार्बल, और किसी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं है। जिनके घुमावदार सूंड से पानी निकलता आज भी। पहाड़ी सर्कल पर राजस्थान का फेमस डांस घूमर होता था एंड राउंड में गोल गोल रानियाँ घूमती थी और घूमर डांस करती थी। उधर साइड में एक बालकनी एंड विंडो, वहाँ पर रानियाँ बैठती थी, उधर राजा बैठते थे एंड राउंड में घूमर डांस होता था। उस जमाने में ऐसा कोई साउंड सिस्टम, रेडियो, टेलीविज़न ऐसा कुछ था नहीं। रॉयल फैमिली राउंड में घूमर डांस करती, जैसे क्लैप करती, तो उनके साथ जो दासी वर्कर आती इस फाउंटेन को चलाती थी। आज भी वही सिस्टम है। यहाँ पर दासी बैठती थी पहले, आज ये रहते हैं एक इंटरटेन मनोरंजन के लिए चलाते हैं फाउंटेन को, है ना। पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी है और आज भी चलाई जाती है। जैसे क्लैप करते ही फाउंटेन डाउन हो जाते हैं एंड क्लैप करते वापस हाई हो जाते हैं। ये पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी है और आज भी चलाई जाती है। यहाँ से बाहर निकलकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, न्यू नजरबाग गार्डन रेस्टोरेंट। आज का लंच वहीं से ही कर लेते हैं। ये है मिस्सी रोटी, पालक दाल, ये है पूरा राजस्थानी थाली, ये है छाछ। सब मिला के हम लोगों को 1050 का बिल हुआ। यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद फतेहसागर झील आएगा, वहाँ हम लोग बोटिंग करेंगे। बोटिंग के लिए फतेहसागर झील का 118 रुपया नॉर्मल बोट पर पर्सन, 236 रुपया स्पीड बोट पर पर्सन। चलिए मैं बोटिंग आपको दिखाता हूँ। बोटिंग के समय आप देख पाएंगे सिटी पैलेस, जग मंदिर, बगौर की हवेली, गंगोर घाट और बहुत सारा होटल्स जो फतेहसागर लेक के चारों तरफ बना हुआ है। बोटिंग का मजा लेके हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन माउंट आबू। दोस्तों, अगर इस टूर के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीकेंड में माउंट आबू घूमने का मज़ा ही कुछ और है, चाहे दोस्तों के साथ आए या फैमिली के साथ।
पूरे राजस्थान में माउंट आबू ही एक ऐसा जगह है जहां स्नोफॉल्स होता है। माउंट आबू समुद्र तट से 5653 फीट ऊंचाई में अवस्थित है। प्राचीन काल में इसे अरबुदा के नाम से जाना जाता था। सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है और तभी स्नोफॉल्स देखने को मिलता है। अगर आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन माउंट आबू है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। माउंट आबू आप जयपुर से या दिल्ली से ट्रेन से या बस से या पर्सनल कार से डायरेक्ट आ सकते हो। जयपुर से माउंट आबू बस में 800 रुपीज़ पर हेड फॉर 494 किलोमीटर 10 आवर्स का आसपास जर्नी है। डेली 5 बस छूटती है और लास्ट बस है रात 10 बजे। दिल्ली से बस में 1200 रुपया पर हेड फॉर 752 किलोमीटर 15 घंटा का सफर है। डेली 15 बस सर्विस है और लास्ट बस है रात 10 बजे। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो जयपुर से राजधानी, गरीब रथ, सुपरफास्ट सब मिलेगा। स्लीपर क्लास 295 रुपीज, AC 3 1185 फॉर 436 किलोमीटर। दिल्ली से माउंट आबू स्लीपर क्लास 400 रुपीज पर हेड और AC 3 1085 रुपीज। हम लोग राजस्थान टूर के दौरान उदयपुर से सेल्फ कार में माउंट आबू आए हैं और ठहरे हैं होटल गुजरात में। अक्टूबर से मार्च यहाँ पीक सीजन रहता है। वाइफ और मेरा डॉटर के लिए एक रूम लिए है 2500 में। अभी माउंट आबू के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस क्या है, कैसे घूमना है, होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, खाने में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में आप लोग देख रहे हैं। माउंट आबू पहुंचते ही अब सबसे पहले होटल बुक कर लीजिए। माउंट आबू में होटल बुक करना है तो नक्की झील के आसपास होटल बुक कीजिएगा और कार पार्किंग के बाद भी कर लीजिएगा अगर आपके पास कार है तो। नहीं तो रेंट में कार या बाइक या स्कूटी बुक कर लीजिए। कार 2000 रुपीज पर डे, बाइक 400 रुपीज पर डे, स्कूटी 200 रुपीज पर डे और बुलेट 500 से 700 रुपीज पर डे, डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु शिखर मंदिर से। गुरु शिखर मंदिर अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी में अवस्थित है। इसका हाइट है 1722 मीटर। मंदिर के अंदर एक गुफा है और इसमें भगवान दत्तात्रेय का मूर्ति है। एक प्राचीन शिवलिंग भी है। इसके बाद चलते हैं सनसेट पॉइंट और टोड रॉक, जो कि एक मेंढक की तरह पत्थर है। यहाँ से अरावली पर्वत और माउंट आबू का सुंदर नजारा आपको इतना मोहित कर देगी कि आपको यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। अब चलते हैं अचलेश्वर मंदिर और अचलगढ़ फोर्ट। अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव जी अपने अंगूठे से धरती चीर के पानी निकाला था, इसलिए यहाँ भगवान शिव जी की अंगूठे की पूजा होते हैं। कोई शिवलिंग नहीं है। जहाँ से पानी निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मखाई। यहाँ नंदी जी का एक 4 टन का मूर्ति है जो पंचधातु से बना हुआ है। अचलगढ़ फोर्ट जाने के रास्ते में आता है ये सरोवर, इसे कहते हैं कापूर सागर। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस सरोवर के सामने बैठकर ध्यान करते थे, होम करते थे और पूजा भी करते थे। ये है अचलगढ़ फोर्ट जाने का मुख्य द्वार। यहाँ पांडवों का रहने का घर था, अभी खंडहर बन गया है। अभी यहाँ लोकल गरीब लोग रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये है अचलगढ़ फोर्ट। इसे परमार शासक द्वारा बनाया गया था, जिसे महाराजा कुंभ ने साल 1450 में पुनर्निर्माण किया था। अब समय होने वाला है, अभी हम लोग चलेंगे नक्की झील। कहते हैं देवताओं ने अपनी नाखून से जमीन खोद कर ये झील बनवाया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील। अगर आप चाहते हो तो बोटिंग कर सकते हो। 200 रुपया पर पर्सन पर डिपेंड करता है कौन सा बोट आप चूज करते हो। अगर बोटिंग का मूड नहीं है तो झील के किनारे बैठकर सुंदर सा नज़ारा झील के उस पार देख सकते हो। झील के चारों तरफ बहुत सारे सामानों का दुकान है, वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो और इवनिंग के समय भेलपूरी, गोलगप्पे, चाट मसाला के साथ नक्की झील के किनारे समय बिता सकते हो। इसके बाद होटल में आके डिनर करके रेस्ट लो और अगले सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ो दिलवाड़ा मंदिर के लिए। याद रहे दिलवाड़ा मंदिर सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। यहाँ 2 जैन मंदिर है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर
नंबर जैन मंदिर है। याद रखिए, वहाँ मोबाइल कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से मंदिर दर्शन करा रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि माउंट आबू में अगर आए हैं तो एक बार जरूर दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कीजिए। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जोधपुर की ओर। माउंट आबू से जोधपुर 260 किलोमीटर और 6 घंटे का जर्नी है। अगर आप बाई रोड जोधपुर आ रहे हैं तो जोधपुर पाली हाईवे के ऊपर चोटी गांव में एक मंदिर मिलेगा, बुलेट बाबा के नाम से फेमस है। ये कहानी दिसंबर 1988 की है, जब ओम बन्ना नाम की एक व्यक्ति अपने बुलेट से जोधपुर पाली हाईवे के ऊपर से जा रहे थे तो बाइक एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। अगले दिन पुलिस बाइक को थाने में ले गए, पर दूसरा दिन वो बाइक थाने से गायब होकर उसी जगह पे आके पहुंचा जहां एक्सीडेंट हुआ था। 3 बार सेम घटना होने के बाद बुलेट का पेट्रोल निकल के उसे चेन से बांध के पुलिस स्टेशन में रखा गया, पर पुलिस के सामने वो बाइक स्टार्ट होके सेम एक्सीडेंट के जगह पे आके रुक गया। तभी से यहाँ मंदिर बनकर बाइक की और ओम बन्ना की पूजा होता है। स्थानीय लोगों का मानना है जो भी आके इस मंदिर में माथा टेकता है उनका यात्रा सुरक्षित रहता है। जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे के थोड़ा आगे आके रास्ते के बाएं हाथ में आपको ये मंदिर मिलेगा, बुलेट बाबा नाम से प्रसिद्ध है। तो हम भी बुलेट बाबा को प्रणाम करके आगे की तरफ चल पड़े। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और जोधपुर के होटल शिवम रिसोर्ट में भी हम लोग पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है ये, अंदर एक स्विमिंग पूल भी है और आज की रात यहाँ ठहरना है। अभी नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर डिनर करके सो जाएंगे। अगले दिन सुबह निकल पड़ेंगे जोधपुर के साइट सीइंग के लिए। एक एक्स्ट्रा चेंजिंग रूम के साथ अटैच बाथ गीजर समेत ये एसी रूम ₹3000 पर डे। आप चाहे तो जोधपुर फ्लाइट, ट्रेन या बस से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट, जो कि जोधपुर सिटी से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोधपुर जंक्शन। दिल्ली टू जोधपुर फ्लाइट डिस्टेंस 478 किलोमीटर, जयपुर टू जोधपुर 282 किलोमीटर, मुंबई टू जोधपुर 833 किलोमीटर। ट्रेन में जयपुर टू जोधपुर 313 किलोमीटर है, 245 रुपया का किराया है, 5 से 5.5 घंटे का जर्नी है और डेली 10 से 12 ट्रेन छूटती है। और अगर दिल्ली से ट्रेन में आएंगे तो 685 किलोमीटर, 385 रुपया का टिकट है, 11 घंटे के आसपास जर्नी है। और बस में जयपुर टू जोधपुर 350 किलोमीटर का किराया है, 352 किलोमीटर के लिए 6.5 घंटे का आसपास जर्नी है। दिल्ली से अगर बस में आएंगे तो 628 किलोमीटर के लिए आपको 600 रुपया का किराया देना पड़ेगा, 13 घंटा का आसपास जर्नी है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले हम लोग आए हैं जोधपुर के मैरंगढ़ फोर्ट। इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट में से एक है जोधपुर का मैरंगढ़ फोर्ट। इसे साल 1459 में राव जोधा ने 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। यहाँ कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सेल्फ कार से पहुँच सकते हैं। अंदर कार पार्किंग का जगह है। टिकट पर हेड 200 रुपया। फोर्ट के अंदर जाने से पहले यहाँ एक चेकिंग पॉइंट है जहाँ आपका बैग चेकिंग होगा। यहाँ किसी भी प्रकार सेल्फी स्टिक, गिम्बल या ट्राइपॉड अंदर अलाउ नहीं है। अंदर जाने का 2 रास्ता मिलेगा, एक पैदल जाने का और दूसरा लिफ्ट के थ्रू किले के ऊपर जाने का रास्ता, जिसके लिए आपको अलग से 50 रुपया पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जिप लाइन का भी सुविधा मिलेगा। अब आए हैं जोधपुर का मैरंगढ़ फोर्ट। 200 रुपया पर हेड टिकट, बच्चे का 100 रुपया। आगे चलते हैं, दिखाएंगे क्या है। मेहरानगढ़ किले को एक शापित किले के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राव जोधा जी जब किले का निर्माण शुरू किया तब यहाँ चिड़ियानाथ नाम के एक जोगी जी का कुटीर हुआ करता था। किले बनवाने के लिए वो कुटीर उनको छोड़ना पड़ा। तब जोगी जी ने जाते जाते राव जोधा को शाप दिया था कि किले के चारों तरफ पानी का सूखा आ जाएगा, और तभी से जोधपुर में पानी का संकट होने लगा। जब राव जोधा जी ने जोगी जी से माफी मांगी और शाप मुक्ति का उपाय पूछा, तब जोगी जी ने बताया किसी जिंदा इंसान अपनी इच्छा से किले के अंदर दफन होकर अपनी जीवन की आहुति दे सकते हैं तो ये शाप मुक्ति हो सकता है। इस किले में राजा राम नाम की एक प्रजा ने अपनी जीवन का बलिदान दे दी। ये है इस शापित किले का असली कहानी। इसके बाद आ जाइए यशवंत थेरा, जो कि महाराजा यशवंत सिंह की मेमोरी पे बनाया गया है। एंट्री फीस 30 रुपीज पर पर्सन।
ये महाराजा जसवंत सिंह जी का समाधि है। ये है उनका स्टैचू। जयपुर को जैसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर बोला जाता है, वैसे जोधपुर को ब्लू सिटी यानी नीला शहर कहा जाता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण परिवार के घर को नीला रंग किया जाता था ताकि अलग पहचान बना रहे। ये जगह घंटाघर या सरदार बाजार के नाम से फेमस है। सरदार बाजार राजस्थान के एक एंशियंट मार्केट प्लेस है। अभी हम लोग चलेंगे ब्लू सिटी। इस हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए 200 रुपया में एक टांगा बुक करके मार्केट का एक चक्कर लगा लिए ताकि ये पुराना शहर और बाजार आपको भी दिखा सके। जयपुर में हम लोग देखे थे सारे गुलाबी पिंक सिटी, जोधपुर में देख रहे हैं ब्लू सिटी। एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, बहुत मजा आया। अब हम जा रहे हैं जोधपुर के टॉप अट्रैक्शन उमेद भवन। आज भी इस पैलेस में राज परिवार के लोग रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स का शादी भी इसी पैलेस में हुआ था। यहाँ गाड़ी पार्क करके टिकट ले लीजिए। टिकट फॉर इंडियन 60 रुपीज, फॉर फॉरेनर 200 रुपीज, इंडियन स्टूडेंट 30 रुपीज, फॉर फॉरेन स्टूडेंट 100 रुपीज। टाइमिंग फॉर विजिटर्स 9 AM to 5 PM। अब देखेंगे उमेद पैलेस। 60 रुपीज़ पर हेड टिकट, बच्चे का 30 रुपया। उमेद भवन के एक पार्ट को म्यूजियम बनाया गया, दूसरा पार्ट में रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं और तीसरा पार्ट एक एक्सपेंसिव होटल में कन्वर्ट किया गया। उमेद पैलेस के अंदर ये गार्डन है। इसे बनने में 14 साल लग गए थे। शुरू हुआ था 1929 में। इसका वर्तमान ओनर है राजा गज सिंह। पैलेस का टोटल एरिया है 26 एकर्स और टोटल रूम्स है 347। इसे डिजाइन किया था मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी लंस्टर। महाराजा उमेद सिंह का पेंटिंग है ये। उमेद भवन पैलेस का मैनेजमेंट में और देखभाल कर रहा है द ताज होटल्स ग्रुप। पैलेस के कॉम्प्लेक्स में विंटेज कार का कलेक्शंस भी आपको दिखाई देगा। अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद हमारे राजस्थान टूर की फाइनल डेस्टिनेशन जैसलमेर निकल जाएंगे। दोस्तों आज हम जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। 265 किलोमीटर का रास्ता है बाई रोड। शाम तक जैसलमेर पहुंच के हम लोग डेजर्ट कैंप में ठहरेंगे। वहाँ का जो प्रोग्राम है शाम का वो हम एंजॉय करेंगे। अगर अब राजस्थान घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन का समय बचा के रखिए जैसलमेर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इंडिया के एकमात्र रेगिस्तान थार डेजर्ट आपको जैसलमेर में ही देखने को मिलेगा। सूरज की रोशनी से चमकता हुआ ये शहर बिल्कुल सोने की तरह दिखता है, इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर या गोल्डन सिटी कहा जाता है। हॉलीवुड बॉलीवुड का कुछ फेमस मूवी का शूटिंग जैसलमेर में हुआ था और अभी भी हो रहा है। ऑस्कर प्राप्त मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत राय का सोनार केल्ला का शूटिंग जैसलमेर फोर्ट में हुआ था। मैं आपको वो जगह भी घुमा के दिखाने वाला हूँ और शूटिंग के दौरान होने वाला कुछ घटना के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए आप जैसलमेर कैसे पहुंचेंगे, कहां ठहरने से सनराइज, डेजर्ट सफारी एक्टिविटीज कम से कम खर्च में सेफली कर सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर में डेजर्ट सफारी और एक्टिविटीज लेके अक्सर स्कैम होता रहता है। जैसलमेर एक बॉर्डर एरिया है। आप यहाँ घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, पता चला आपका सब कुछ लूट गया, इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत सारा डेजर्ट कैंप है जहाँ राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम दिखाया जाता है, जैसे मोरधरा डेजर्ट कैंप। यहाँ पहुँचने के साथ साथ राजस्थानी म्यूजिक डांस के साथ इवनिंग स्नैक्स से हमारा स्वागत किया गया। राजस्थानी खान पान, म्यूजिक और कल्चर को अगर महसूस करना है तो एक नाइट के लिए ऐसे डेजर्ट कैंप में आपको जरूर रुकना चाहिए। यकीन मानिए मजा आ जाएगा। अक्टूबर से फरवरी के बीच आने का प्लान कीजिए, टेम्परेचर फ्रेंडली रहता है। और दोस्तों जैसलमेर टूर करने के लिए सारे जरूरी इन्फॉर्मेशंस आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। मैं प्रणवेश, सुदीप्ता और प्रियांशी मेरे वाइफ एंड डॉटर को लेकर दुर्गा पूजा के बाद राजस्थान घूमने आए हैं। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू होकर हम लोग जैसलमेर पहुँचे हैं। जैसलमेर आप
ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में भी आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जैसलमेर रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट और बस से भी आ सकते हैं। जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये दुनिया का एक लौता लिविंग फोर्ट है जहां आज भी 3500 से ज़्यादा लोग किले के अंदर बड़े आराम से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। सन 1156 को महाराजा जैसल जी ने ये किले का निर्माण करवाया था और मेरू पर्वत के ऊपर बनवाया गया था, इसलिए इसे जैसलमेर कहा जाता है। हम लोग गणेश पोल से एंट्री ले रहे हैं, पोल यानी गेट, और ये गेट 800 साल पुराना है। 300 रुपया में एक गाइड लेकर हम लोग किले के अंदर जा रहे हैं ताकि यहाँ के इतिहास और संस्कृति के बारे में अच्छी तरह जान पाए, समझ पाए। आप भी जब जैसलमेर फोर्ट घूमने आओगे, मेरा रिक्वेस्ट है एक गाइड ज़रूर ले लीजिएगा। इससे इन लोगों का रोजगार भी बना रहेगा और आपको भी बेहतर जानकारी मिल जाएगी। अभी आगे चल के टिकट लेना है, 200 रुपया पर हेड। अंदर जाके ऐसा 3D मैप मिलेगा, इसके बारे में गाइड साहब बताएंगे। ये आ गया पोर्शन 20% राजपूत लोगों का, ये आ गया पूरा ब्राह्मण लोगों का। ये फर्स्ट गेट अक्कीपुर, सूरजपुर, गणेश पोल और हवापुर, इन साइड से अंदर गए। राजा का बाड़ी, रानी का बाड़ी, इस साइड से बाहर, फिर यहाँ से चलेंगे मुकुल का बाड़ी। टोटल यही सारा, ये ब्राह्मणों का बाड़ी और ये राजपूत लोगों का बाड़ी। ये मौत का कुआं बैरी सार ब्रिज। ये है महाराजा जैसल जी का काल्पनिक चित्र, जिन्होंने 1156 को जैसलमेर फोर्ट का निर्माण करवाया था। जैसलमेर के राज परिवार चंद्रवंशीय है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज मानते हैं। ये है वर्तमान राजा चेतन सिंह जी की तस्वीर। श्री कृष्ण जी से लेके आज तक का सारे राजाओं का नाम यहाँ एक एक करके लिखा हुआ है। ये 5000 साल पुराना मेघांबर क्षेत्र है जो इंद्र भगवान ने कृष्ण भगवान के वंशजों को दिया था, जो आज भी हमारे राजमहल में सुरक्षित रखा गया। ये है चंद्रवंशी राजा का म्यूजियम, जो दुश्मन लोगों ने तोड़ फोड़ के चले गए, उसका कुछ अवशिष्ट मंदिरों का यहाँ पे रखा हुआ है। तो गणगौर माता की प्रतिमा, महारानी रजवाड़ी साड़ियाँ पहन के शोभा यात्रा निकालता है। सबसे बड़े राजा महाराजा शालीवान सिंह जी, जिनका नाइट कॉस्ट्यूम 7.5 फुट हाइट, 250 किलो वजन। ये चांदी के सोफे हैं, चांदी के पहने। ये है जैसल कुआं, भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र से बना हुआ था, ये कहावत है यहाँ का। ये है मुकुल का बाड़ी। मुकुल को याद है ना, सोनार किला मूवी का मुख्य चरित्र में 6 साल का वो बच्चा जिसने गुप्तधन का पता बताया था। आज भी देश विदेश से लोग मुकुल का बाड़ी देखने आते हैं, क्या पता फिर से वो गुप्तधन मिल जाए। आप लोगों से एक मजेदार घटना शेयर कर रहा हूँ। मूवी के सीन के लिए सत्यजीत राय कोयला इंजन वाला एक ट्रेन बुक किए थे, पर कोयले का दाम अचानक बढ़ जाने से रेलवे कंपनी वो ट्रेन नहीं भेज पाए थे। इधर मरुभूमि के बीच में से काला धुआं छोड़ता हुआ ट्रेन आने का वो सीन शूट करने के लिए सारे तैयार बैठे थे, पर ट्रेन न आने की वजह से शूटिंग कैंसिल हो गया। कोयले का एक्स्ट्रा पैसा देके सत्यजीत राय ने फिर से वो ट्रेन बुक किया था। अगले दिन ट्रेन टाइम पे आया, शूटिंग भी कंप्लीट हो गया, पर सत्यजीत राय ने नोटिस किया ट्रेन का वो काला धुआं नहीं निकल रहा था। बाद में पता चला ट्रेन का ड्राइवर शूटिंग देखने के चक्कर में इंजन में कोयला डालना ही भूल गए। खैर वो ट्रेन को दोबारा चलाया गया और वो टॉप सीन को फिर से शूट किया गया। 50 साल पहले का वो मूवी आज जैसलमेर को दुनिया के मानचित्र में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। प्राचीन काल में जैसलमेर यूरोपियन और अरबियन कंट्रीज का गेटवे था, जो आज मुंबई से भी बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसलमेर के पोखरान में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड भदरिया लाइब्रेरी जैसलमेर में है। कुलधारा गांव इंडिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस जैसलमेर में अवस्थित है। इस ऐतिहासिक जैसलमेर की ज़मीन पर हम जब कदम रखे तो शाम को 8 बज चुके थे। मोरूधरा डेजर्ट कैंप में शाम के वक्त जो फोक म्यूज़िक, फोक डांस के साथ कल्चरल प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, वो भी शुरू हो चुका था।
9:30 बजे के आसपास प्रोग्राम खत्म होने के बाद डिनर करके हम लोग टेंट पे चले आए। इस टेंट पे हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे। डेजर्ट कैंप में हम लोगों का नाइट स्टे करने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। डिनर कम्प्लीमेंट्री है। खाने का क्वालिटी और स्वाद के बारे में पूछा जाए तो हम 5 में 5 देंगे। डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी और भी सारे एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ रिसेप्शन में बात कर लीजिए। रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा। डेजर्ट में जाके बाहर वाले से बात मत कीजिए। आपको 200 रुपया का राइड 2000 बताएगा। बार्गेनिंग करके भी जाएंगे तो आगे जाके मुकर जाएगा और आपको धोखा देगा। इनका खुद का 4x4 थार है। 3 से 3,500 रुपया के अंदर पूरा सफारी पैकेज आपको रेडी कर देगा। जीप सफारी, कैमल सफारी और सनराइज दिखा के आपको वापस डेजर्ट कैंप में पहुंचा देगा। अब हम आपको ले आए हैं जैसलमेर सिटी से बस 7 किलोमीटर दूर, जहां हम दिल दे चुके सनम, कच्चे धागे, रुदाली, मेला, गुलामी जैसा फेमस मूवी का शूटिंग हुआ था और आज भी जोर शोर से हो रहा है। अब आपकी बारी है। यहाँ आके फोटोग्राफी, रील, टिकटॉक करके वायरल हो जाइए। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है ये बड़ा बाग। ये है बड़ा बाग। 150 रुपया पर हेड टिकट है। यहाँ पर रॉयल फैमिली का समाधि दिया करता था पहले। राजा की डेथ होने पर उनके याद में उनका पोता ये समाधि या छतरी बनाते थे। हर समाधि या छतरी पर राजा के शासनकाल और उनकी रानियों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। सनसेट के समय यहाँ ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ से निकलकर हम लोग एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में ट्रेडिशनल राजस्थानी लंच करेंगे। आज रात 11 बजे जैसलमेर स्टेशन से कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़ना है, इसलिए स्टेशन के सामने शिव सगत होटल बुक किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके लिए 1 सेकेंड का काम है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई साहब आप जैसे नहीं